वह न तो झगड़ा करेगा और न चिल्लाएगा और न कोई सड़कों पर उसकी आवाज सुनेगा। वह कुचले हुए नरकट को नहीं तोड़ेगा और धुआं देती हुई बाती को नहीं बुझाएगा जब तक कि वह न्याय को विजय तक न पहुंचा दे। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। मत्ती 12 वचन 18 से 21, यशायाह 42 से उद्धृत। अपने पुत्र की सेवक जैसी नम्रता और करुणा को देखकर पिता का हृदय आनंद से भर उठता है। जब नरकट कुचला हुआ होता है तब यह सेवक उसे तोड़ता नहीं, बल्कि जब तक वो सीधा न हो जाए वह अपने करुणामय हाथों से उसे संभाले रखता है। जब कोई बाती मध्यम होकर बुझने लगती है तब यह सेवक उसे बुझाता नहीं, बल्कि अपना हाथ उसके चारों ओर रखकर तब तक धीरे धीरे फूंक मारता है जब तक कि वह फिर से प्रज्वलित न हो जाए। इसी कारण पिता घोषणा करता है, देखो यह मेरा सेवक है जिससे मेरा मन प्रसन्न है। यीशु की यह महानता और सामर्थ्य केवल उसकी महिमा से या केवल उसकी नम्रता से नहीं आती, बल्कि इन दोनों गुणों की अद्भुत एकता से प्रकट होती है। प्रकाशित वाक्य 5 वचन 2 में एक स्वर्गदूत ऊंचे शब्द में पुकारता है, इस पुस्तक की मुहरें खोलने और इसे खोलने के योग्य कौन है? तब उत्तर मिलता है, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद की जड़, जयवंत हुआ है। इसलिए वह पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के योग्य है। यहूदा के गोत्र का सिंह, उसके सामर्थ्य पर परमेश्वर आनंदित होता है। इसी कारण वह इतिहास की पुस्तक की मोहरें खोलने और अंतिम दिनों के रहस्यों को प्रकट करने के योग्य ठहरता है। परंतु चित्र यहीं पूरा नहीं होता। इस सिंह ने विजय कैसे प्राप्त की? अगला पद उसके स्वरूप को इस प्रकार बताता है, और मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों तथा प्राचीनों के बीच में एक मेमने को खड़ा देखा, मानो वह वध किया गया हो। यीशु केवल यहूदा के गोत्र का सिंह ही नहीं है, बल्कि वध किया गया मेमना भी है। इसी कारण वह पिता के आनंद का पात्र है। देवत्व धारण किए हुए पुत्र यीशु मसीह की महिमा का यही विशेष रहस्य है, महिमा और नम्रता की अद्भुत एकता। यदि आप आज स्वयं को कमजोर, टूटा हुआ या थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, हमारा प्रभु केवल यहूदा का सिंह ही नहीं, बल्कि हमारे लिए बलिदान हुआ मेमना भी है। आइए उसी दयालु और सामर्थी प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप यहूदा के सिंह हैं, सामर्थी और विजयी, और आप वह मेमना भी हैं जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। धन्यवाद कि आप टूटे हुओं को नहीं तोड़ते और बुझती हुई आशा को नहीं बुझाते। हमारे हृदय को अपनी नम्रता, प्रेम और सामर्थ्य से भर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जिससे पिता प्रसन्न हो। हर कमजोरी में हमें संभालिए और अपने आत्मा से हमें दृढ़ कीजिए। यीशु के नाम में, आमीन।